हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। एंड मैं आप लोग के सामने जो भी ट्रेड प्लेस करूंगा उन सारे ट्रेड का रीजन समझाने वाला हूँ। एंड इससे आप लोग अपनी 1 मिनट की कैंडल का प्रिडिक्शन इजीली कर सकते हो। बस आपको थोड़े से प्राइस एक्शन को फॉलो करना है एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। मुझे अपने टेलीग्राम पे डीएम आ रहे थे, क्या ओटीसी के अंदर सच में प्राइस एक्शन वर्क करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ओटीसी के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब तक चीज़ें वर्क करती हैं तब तक काम करेंगी, एंड उसके बाद ये फेल हो जाती हैं तो भाई फेल ही रहती है। मतलब यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन अगर फेल हो गया आपका, तो एक बार फेल होने के बाद ये लगातार फेल रहेगा 3 4 5 घंटे तक। तो लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अभी के लिए मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और भाई ने मुझे कुछ इसी तरह का मैसेज किया हुआ था कि भाई मैं सिर्फ एसएनआर पे ही ट्रेड करता हूँ, कभी मुझे विन मिलता है कभी मुझे लॉस देखने को मिलता है। खैर ये बाइनरी ट्रेडिंग है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस होते रहेगा, एंड किसी भी ट्रेडिंग में आप करते हो तो प्रॉफिट लॉस होते ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप कोटेक्स के अंदर कर रहे हो, ओटीसी के अंदर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि भाई हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। इवन यहाँ पे लॉस होता भी है, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल करने आना चाहिए। अब इतना सिंपल सा ट्रेड मैंने आपके सामने प्लेस किया और आराम से विन भी जा रही है। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन नहीं काम करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम करती, तो ट्रेड मेरी लॉस भी हो सकती थी। तो यहाँ पे आपको मार्टिंगल भी सोच समझ के लगाना होता है, ऐसा नहीं कि आपने तुक्के से मार्टिंगल लगा लिया और आपकी विन हो जाएगी। तो ये देख सकते हो, मैंने आपके सामने अपना पहला ट्रेड दिया और ये ट्रेड विन हो गई। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार क्लिक करो, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन होकर देखो, आपको मज़ा आ जाए, उसके बाद आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमारी पहली ट्रेड विन रही है। अब सपोर्ट एरिया से एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, अगली भी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। मैंने मार्टिंगल के तौर पे 2 ट्रेड लगा दिए हैं $10 के। और इसका भी रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली अभी यहाँ पे सीन ऐसा क्रिएट हुआ है कि सपोर्ट एरिया से बायर्स की कैंडल बनी हुई है, और उस बायर की कैंडल को आप फोकस करो, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। अब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप एक रिवर्सल का सोच रहे हो, तो वो आपके लिए भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और नीचे से अगर आप नोटिस करोगे, नीचे से अच्छा खासा पुश लेके यहाँ पे बायर्स ऊपर की ओर आए हुए हैं। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, हमने एक अप के डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। ओके, तो फिलहाल के लिए ये ट्रेड मेरी विन रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर ली है आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे 1 मिनट कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे आपको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लेस करना है। अगर लॉस लगता है तो आपको फिर से सेम अमाउंट लगानी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, लॉस के बाद आप कभी भी अपने अमाउंट को बढ़ाया मत किया करो। अगर आप मार्टिंगल फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के फॉलो करो, ऐसे रेंडमली फॉलो करोगे तो लॉस लग सकता है, ठीक है। मार्टिंगल सबसे बेकार चीज़ होती है। खैर अगर आप सिग्नल फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको मार्टिंगल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आप एक दूसरे भरोसे पे बैठे हो, ठीक है। और हम थोड़ा फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं, मतलब 3 मिनट 5 मिनट के बाद का कैंडल प्रोडिक्ट करते हैं, तो वहाँ पे 1+ एरर मिल सकता है, भाई ये कैंडल एरर आए, इसलिए यहाँ पे मार्टिंगल लगानी जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद से सीखो, खुद से ट्रेड ट्रेड करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए, अभी के लिए मैं इस लाइन को यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, एसएमसी की भाषा में इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, क्या ये ट्रेड विन होगी? एसएमसी की दुनिया के हिसाब से और प्राइस एक्शन की दुनिया के हिसाब से ये ट्रेड तो हमारी विन हो जानी चाहिए। मतलब प्राइस एक्शन एसएमसी दोनों बोलता है भाई ये ट्रेड विन हो जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये है ओटीसी। ओटीसी में क्या होता है कि इवन अगर ये एक रियल पेयर होता तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कैंडल ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, रियल मार्केट होता तो हमारा प्रॉफिट में आ जाता ट्रेड, ठीक है। मतलब 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद ट्रेड हमारे फेवर में आती तो हम प्रॉफिट में आ जाते। लेकिन ये बाइनरी 1 मिनट कैंडल की प्रिडिक्शन होती है, यहाँ पे आपकी छोटी सी गलती आपको लॉस करवा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये डिसएडवांटेज होता है, आप टाइम के खिलाफ लड़ते हो, ना कि अपने ट्रेडिंग के खिलाफ लड़ रहे हो, ना अपने रूल्स के खिलाफ लड़ रहे हो। मतलब चीजें सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे पूरा टाइम के खिलाफ जाता है, ठीक है। छोटी सी गलती, 1 सेकंड की गलती और छोटी एंट्री पॉइंट आपको लॉस दिलवा सकती है। अब मैंने इसका भी रीजन आपको समझाया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था और एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस करी है। और रिजल्ट अभी आप देखोगे, लास्ट के 1 सेकंड में उन्हें पलट दिया और गैप अप भी दे दिया। तो क्या ये मैंने डिसीजन गलत लिया था, मेरी ट्रेड गलत थी? नहीं, ये ओटीसी है, बाइनरी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे लॉस यहाँ पे मिलते रहते हैं। अब क्या यहाँ पे मैं मार्टिंगल लगाऊं?
मैं मार्टिनल लगा सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ और मैं थोड़ा सा रिस्क भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी मार्टिनल अमाउंट लगा ली। बट ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट में ना होता, या फिर ऐसा समझो कि अगर मैंने प्रीवियसली 2-3 ट्रेड प्रॉफिट ना किए होते, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम अमाउंट की रिस्क लगाता, $5 या $10 की, क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए आपका कैपिटल सेफ रखना। ये फिर कैपिटल उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस कर सकते हो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, गई भी, उसने एक छोटी सी ग्रीन बनाई, तो क्या यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन गलत था? प्रिडिक्शन मेरी गलत नहीं है। यहाँ पे ये एल्गोरिदम ही ऐसा चलता है, ओटीसी है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। अब ओवरऑल मैंने आपके सामने 4 कैंडल प्रिडिक्ट किए, चारों के चारों हमारे श्योर रहे हैं, बस एक वाली डोजी बन गई है जिसकी वजह से मैंने लॉस कर दिया, एंट्री पॉइंट गलत। तो ऐसे ही अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, आप इजी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, डिसिप्लिन से काम करना है, इजी आपका प्रॉफिट बनेगा, आराम से बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमें एक और ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए, और वो मेरी लास्ट ट्रेड होगी, 5वीं ट्रेड, जो कि एक विनिंग ट्रेड होनी चाहिए। थोड़ा देर हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, और उसका भी रीज़न मैं आपको समझा के ही ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने अभी तक जितने भी ट्रेड प्लेस किए मैं आपको A to Z सारे ट्रेड का रीज़न समझा के ही ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, तो फिलहाल अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से समझो कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ से निकली। क्या ये एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, आपको लग रहा है? ऑफ कोर्स ये एक एसएनआर की तरह वर्क करेगा। भाई ने जैसा मुझे कमेंट किया था, भाई मैं एसएनआर पे ही करता हूँ, मैं उसी के बेस पे ही वीडियो बना रहा हूँ, कि सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही प्ले किए हैं और मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी है, अरे नहीं लगी ट्रेड, ट्रेड प्लेस हो गई मेरी। अब इसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है कि ये ट्रेड मैंने क्यों लगाई है। एक ट्रेंड लाइन का, इफ यू बोल सकते हो, इसको हिडन लाइन भी बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत से लोग बोल देते हैं। ठीक है, बोलने को कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको वो लॉजिक समझ में आना चाहिए और वो ट्रेड का रीजन समझ में आना चाहिए, बस। अब यहाँ पे भी मैंने ट्रेड प्लेस करी है, हो सकता है मार्टिंगल पे चली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई थोड़ी छोटी एंट्री पॉइंट की वजह से हम इसको क्लोज कर सकें। लेकिन देखते हैं, अभी 20 सेकंड बाकी है, और उम्मीद रखते हैं कि ये ट्रेड हमारी विन जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अभी 15 सेकंड है, मतलब हमने जो प्रिडिक्शन करा था वो श्योर है। बायर्स पूरे अटेम्प्ट डाल रहे हैं कैंडल को ऊपर ले जाने की ओर, एंड देखते हैं क्या होता है। 7, 6, 5, और ऊपर, और ऊपर 3, 2, 1, 0। तो फाइनली ये ट्रेड हमारे फेयर में आ गई है और हमने ट्रेड को कर लिया है विन। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लेस करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा वेट करो, अच्छे से एनालिसिस करो, और एक परफेक्ट एंट्री, शार्प एंट्री प्रिडिक्ट करके वहाँ पे ट्रेड प्लेस करो। इसी तरह से कोटेस के अंदर आप 1 मिनट की कैंडल की प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैंने आपके सामने 5 ट्रेड दिखाए, पाँचों को पाँचों हमारे विन रहे हैं। एक ट्रेड हमारी लॉस हुई, और जिसकी वजह सिर्फ एक डोजी कैंडल थी, थोड़ी एंट्री परफेक्ट हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, खुद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में, इस साइड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सिंपली क्लिक करो एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक ग्रुप है, कुछ नहीं करना है, आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करो। 4 से 5 दिन आप हमारे सिग्नल्स को कॉपी करो, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तब जाके आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक ग्रुप के अंदर मैं 6-7 सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, कम भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वीआईपी ग्रुप के अंदर 20+ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एंड इन सिग्नल को कैसे फॉलो करना है मार्टिंगल के साथ, रिकवरी के साथ, आप पहले जब ग्रुप ज्वाइन करोगे, आपको पिन कमेंट में, मतलब पिन में ही आपको ग्रुप के पिन मैसेज में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को क्लिक कीजिए, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि आपको किस तरह से हमारे सिग्नल को कॉपी करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो तो आपको लगेगा भाई ये तो कैसे फॉलो करना है, आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, वैसे मैं ट्राई करूंगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर आएगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हो, क्या है, कैसे है, ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आप हमारा फ्री पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए।